स्वागत है आप सबका फिर से एक बार। आज है सैटरडे और हर सैटरडे मैं लेकर आता हूं ज्ञान की बात आपके साथ, द ऑटोमोबाइल नॉलेज, इस एपिसोड को। और आज के इस एपिसोड में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इंजन के टाइप कैसे होते हैं, यानी कि वर्टिकल इंजन होता है, हॉरिजॉन्टल इंजन होता है, इंक्लाइन इंजन होता है। ये किन टाइप के इंजन, मतलब ये किस तरह के अलग अलग जो इंजन होते हैं वो बाइक्स में क्यों फिट किए जाते हैं, कौन सा इंजन आपके लिए बेहतर है, किस इंजन के क्या फायदे हैं और क्या नुकसान है, जानने के लिए बने रहे मेरे साथ। मैं हूं चेतन पाटिल और आप देख रहे आस्क ऑटो गुरु। आप सभी लोगों ने देखा ही होगा कि मार्केट में जितनी भी बाइक्स आ रही है या फिर आ चुकी है, तो इन सभी में अलग अलग तरह के इंजन को जो है माउंट किया जाता है। मतलब कि कभी खड़ा इंजन देखने को मिलता है, कभी आड़ा इंजन देखने को मिलता है, तो कभी टेढ़ा इंजन देखने को मिलता है, यानी कि वर्टिकल होता है, हॉरिजॉन्टल होता है, इंक्लाइन होता है। तो ऐसा क्यों होता है? आपको किस टाइप के इंजन की बाइक लेनी चाहिए या फिर किस तरह का इंजन जो है सही रहेगा, लॉन्ग टाइम चलेगा और वाइब्रेशंस कम होगा, बाइक की लाइफ बना करके रखेगा। तो ये जानते हैं सबसे पहले इंजन का टाइप, हॉरिजॉन्टल इंजन। जिस भी बाइक में होता है उसकी रोड स्टेबिलिटी काफ़ी अच्छी होती है। एग्जाम्पल के तौर पर मैंने मेरी ये परफ्यूम की बोतल मेरे हाथ में रखी है। तो ऐसा होता है कि जो ये हॉरिजॉन्टल इंजन है ये वर्टिकल इंजन के मुकाबले थोड़ी ज़्यादा स्टेबिलिटी गाड़ी को प्रोवाइड करता है। बिकॉज ऑफ ये है आपका इंजन, ये गाड़ी में अगर लगा रहेगा तो डेफिनेटली इसका जो सेंट्रल ऑफ ग्रेविटी वेट है वो यहाँ से नीचे काफ़ी अच्छे से जो है खींचेगा और साथ ही गाड़ी खड़ी रखेगा। मतलब गाड़ी जब खड़ी है आपकी तब, और सीधी अगर गाड़ी चल रही है तो जाहिर सी बात है ये सीधा ही ट्रैवल करेगा। जब ये सीधा ट्रैवल करेगा तो उसके नीचे जो सेंट्रल ऑफ ग्रेविटी है ये बीच में होता है, गाड़ी के दोनों पहियों के बीच में लगा हुआ होता है। इंजन कहाँ होता है आप सभी को पता है। तो इसका सेंट्रल ग्रेविटी वेट काफ़ी अच्छे से पकड़कर चलता है। हॉरिजॉन्टल इंजन में वर्टिकल इंजन के मुकाबले वाइब्रेशंस भी कम होता है, क्योंकि इंजन के अंदर का पिस्टन जब मोशन में होता है यानी अप एंड डाउन करता रहता है तो बाइक की रनिंग डायरेक्शन में ही होता है। लेकिन वर्टिकल इंजन में पिस्टन की मूवमेंट यानी अप एंड डाउन करने की जो दिशा है वो अलग होती है, मतलब ऊपर से नीचे होती है और ये आड़ी से टेढ़ी होती है, जिससे इसमें वाइब्रेशंस थोड़ा ज़्यादा होता है हॉरिजॉन्टल इंजन के मुकाबले। छोटे सीसी के बाइक में दोनों ही इंजन कम जगह में लग जाते हैं, जैसे 100 सीसी या फिर 150 सीसी या फिर 160 सीसी तक के इंजन। लेकिन जो उससे बड़े सीसी के इंजन होते हैं उसको भी उतनी ही जगह में फिट किया जाना चाहिए और कंपनियों का यही टारगेट होता है, उतनी ही जगह में उसे माउंट किया जाना चाहिए। तो ऐसे में बाइक मैन्युफैक्चरर कंपनी हॉरिजॉन्टल इंजन फिटिंग करती है, जिससे स्पेस का काफ़ी अच्छे से यूटिलाइजेशन हो जाता है। वही इंजन के अंदर जो सिलेंडर लगा हुआ होता है, सिलेंडर आप यहाँ देख पा रहे हो, सिलेंडर क्या चीज़ है। उसी सिलेंडर के अंदर, सिलेंडर का ये एक मतलब है कि आप लोग सिलेंडर का यानी गैस सिलेंडर नहीं होता है, हर वक्त वही सिलेंडर मत समझा करो। सिलेंडर यानी जैसे मैंने अभी ये बोतल दिखाई तो ये भी एक सिलेंडर ही है। जो भी गोल चीज़ है और उसके अंदर कुछ है तो दैट इज़ योर सिलेंडर, तो वो चीज़ है। अब तो उस सिलेंडर के अंदर जो पिस्टन है उसकी मोशन होती है, यानी वेयर एंड टियर कहा जाता है इस चीज़ को, वो होता है। तो वो प्रक्रिया इस इंजन में कम होती है हॉरिजॉन्टल इंजन के मुकाबले। अब कूलिंग में भी आपको हॉरिजॉन्टल इंजन का फायदा ज़्यादा होता है। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताना चाहूँगा, मान लो ये वापस से मैंने बाटली उठा ली। अब ये इंजन जो है आपका इस तरह से है समझो, तो इसका जो एयर फ्लो है इस साइड से आएगा, यहाँ से होकर के ये पूरा ऐसा एयर जाएगा, इसके ऊपर से भी जाएगा, इधर से भी जाएगा, राइट। लेकिन अगर ऐसा इंजन है आपका तो हवा इसी साइड से आ रही है तो पिछला जो एरिया है आपका कूल नहीं होगा। आप फिर से समझो, ये आपका इंजन है, हवा इस साइड से जा रही है तो हवा यहाँ भी आएगी और ऊपर से भी बहती हुई चली जाएगी, और जो एयर, गर्म एयर है वो इस साइड से बाहर निकलकर चली जाएगी। लेकिन जब इंजन आपका ऐसा है तो एयर यहाँ तक आएगी और यहाँ से सीधा इस साइड से सरफेस से निकल करके ऊपर से नीचे से, लेकिन ये जो पिछला वाला हिस्सा है वो वैसा ही रह जाएगा। तो इसका ये मतलब है कि कूलिंग के मामले में हॉरिजॉन्टल इंजन का फायदा ज़्यादा होता है। आप सोच रहे हो भाई दोनों इंजन टाइप बता दिया आपने, लेकिन जो इंक्लाइन इंजन है उसके बारे में क्या है? तो देखो ऐसा है कि वर्टिकल इंजन और हॉरिजॉन्टल इंजन यानी कि खड़ा इंजन और पूरी तरह से लेटा हुआ जो इंजन है, इसके जो बीच की चीज़ है, यानी ना पूरा लेटा हुआ ना ही पूरा खड़ा, तो इस इंजन को कहा जाता है इंक्लाइन इंजन यानी कि टेढ़ा इंजन। मैं यहां बताना चाहूंगा आपको। अब ये है आपका पूरा खड़ा इंजन, ये है आपका लेटा हुआ इंजन। अब इन दोनों के बीच की जो चीज़ है इस तरह का इंजन, दैट इज योर इंक्लाइन इंजन, और ये क्रॉस में फिक्स किया जाता है। इसके सबसे ज़्यादा फायदे होते हैं, जैसे कि इसकी सेंट्रल ऑफ ग्रेविटी काफ़ी अच्छी रहती है दोनों इंजन के मुकाबले, साथ ही इसका कूलिंग रेट भी दोनों इंजन के मुकाबले ज़्यादा अच्छा होता है। वही इसमें बाकी दोनों के मुकाबले वाइब्रेशंस भी कम होते हैं और नॉइस भी कम आती है, और ये नई टेक्नोलॉजी मानी जाती है। तो इसी वजह से आजकल जो भी बाइक्स
बाइक्स आ रही है उन सभी में, चाहे वो कितने भी सीसी की हो, उसमें आपको इंक्लाइन इंजन ज़्यादातर देखने को मिलता है। यही एक रीज़न है, टेक्नोलॉजी बढ़ चुकी है और यही आगे भी डेवलप होने वाली है। अगर इस चीज़ से रिलेटेड आपके कुछ सवाल है या फिर सुझाव है या फिर कुछ समझ में नहीं आए, देखो टेक्निकल वीडियोज़ में ज़्यादा नहीं डालता हूँ, हर सैटरडे को ही डालता हूँ जिससे आपको कुछ सीखने को मिले, लेकिन काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन रहता है। मैं पूरी तरह से कोशिश करता हूँ, एग्जाम्पल्स देकर कोशिश करता हूँ कि आपको पूरी चीज़ें समझाई जाए, लेकिन फिर भी अगर आपके मन में कुछ डाउट है इन तीनों इंजन्स के लेकर के, तो आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर पूछ सकते हो। साथ ही नीचे इंस्टा, ट्विटर, फेसबुक की भी लिंक दे रखी है, वहाँ पर जाकर आप मुझे फॉलो करके आपकी दुविधाएं पूछ सकते हो। और अब सैटरडे और संडे और मंडे 3 एपिसोड हमारे लगातार आते हैं। सैटरडे को ज्ञान की बात आपके साथ, द ऑटोमोबाइल नॉलेज। संडे को आता है हमारा संडे कमेंट बॉक्स, आपकी सवाल आपके जवाब मेरे। और मंडे को आता है आपकी बात आस्क ऑटो गुरु के साथ। मंडे को मैं हर मंडे लेकर के आता हूँ इस एपिसोड को, रात को 9 बजे मेरा वीडियो अपलोड हो जाता है। यहाँ पर मैं आपको आप ही के द्वारा शेयर किए गए एक्सपीरियंस को बाकी पब्लिक के साथ शेयर करता हूँ। अगर आप भी पर्टिकुलर किसी गाड़ी के ओनर हो और आप चाहते हो कि आपका रियल लाइफ एक्सपीरियंस या फिर ओनरशिप रिव्यू हमारे साथ शेयर करें और मैं बाकी पब्लिक के साथ आपके नाम के साथ साथ शेयर करूँ, तो कमेंट में लिखकर जरूर भेजें, या फिर इंस्टा, ट्विटर पर, फेसबुक पर फॉलो करके आप हमें लिखकर भेज सकते हो। इसी के साथ मैं चेतन पाटिल लेता हूँ आपसे विदा और फिर से मिलता हूँ ऐसे ही किसी नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।